नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं राइट्स के बारे में, यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से 4 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने जो रिजल्ट हैं वो कंसोलिडेटेड हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं वो हैं करोड़ में। सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। जो आपको सबसे लास्ट में कॉलम दिखाई दे रहा है उसमें मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो सेकंड नंबर पे कॉलम है उसमें दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो थर्ड यानी कि सबसे पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है वो मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। मार्च 20 क्वार्टर में जो रेवेन्यू थे वो थे 614 करोड़, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में हो गए 480 करोड़, और मार्च 21 क्वार्टर में ये 649 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर हमें मार्च 20 से मार्च 21 में यानी कि ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 की, तो यहाँ भी हमें रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंडिचर थे 422 करोड़ के, जो कि दिसंबर 20 में हो गए 336 करोड़ के, और मार्च 21 क्वार्टर में ये हो गए 464 करोड़ के। तो यहाँ पर अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को, यानी कि दिसंबर 20 से मार्च 21 का एक्सपेंडिचर को, तो वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंडिचर की, यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 की, तो यहाँ भी हमें एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर में बढ़े हैं और एक्सपेंडिचर भी ईयर ऑन ईयर में बढ़े हुए हैं। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। मार्च क्वार्टर 20 में 194 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 143 करोड़ के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में 183 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर हम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, तो हमें वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, यानी कि नेट प्रॉफिट को। तो मार्च 20 क्वार्टर में 143 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 105 करोड़ के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में ये 141 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की ईयर ऑन ईयर में बात करते हैं, यानी कि मार्च 20 से मार्च 21 में, तो यहाँ पर हमें ये घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो हमें ईयर ऑन ईयर में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेंशियल्स की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 6,644.35 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो है 24.03 करोड़। शेयर का जो पीवी रेशियो है वो है 2.7। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 4.7% का डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा नजर आ रहा है। कैश रिजर्व की बात करते हैं तो 3,618.36 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 72.2% की। सेल्स ग्रोथ 21.92% का है, और आरओसी 33.29% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो 3,025.99 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का पीई रेशियो देखें तो 15.78 का है, तो पीई हमें काफी अच्छा नजर आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये है, और बुक वैल्यू जो है वो 102.44 रुपये है। कंपनी के कर्जे की बात करें तो यहाँ पर हमें जीरो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कंपनी कर्ज मुक्त है, डेब्ट फ्री है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ईपीएस की बात करते हैं तो 17.53 रुपये है। आरओई 24.05% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ 34.13% का है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात करते हैं तो 273.50 रुपये, जो कि आज के दिन का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। आज के दिन की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो -3.10% के रिटर्न्स रहे, यानी कि आज के दिन में कंपनी का परफॉर्मेंस नेगेटिव रहा, नेगेटिव रिटर्न्स रहे। 52 वीक्स हाई यानी 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर की बात करते हैं तो 292 रुपये है, जो कि 2 जुलाई 2020 को बना था। वहीं अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स लो यानी 52 हफ्तों के सबसे निम्न स्तर की, तो वह 229.35 रुपये, जो कि 17 जून 2020 को बना था। अब हम बात कर लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत है 21.20%, यानी कि जितने भी शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए थे उसमें से लगभग 21% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स के द्वारा उठाई गई है। फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देखते हैं तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 1.56 हज़ार करोड़, जो कि 2018 में हो गया 1.65 हज़ार करोड़। 2019 में ये बढ़कर हो गया 2.25 हज़ार करोड़ का, और 2020 में ये हो गया 2.74 हज़ार करोड़। तो यहाँ पर अगर हम देखें रेवेन्यू को तो वो हमें लगातार 4 वर्षों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट को। तो 2017 में 0.33 हज़ार करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 2018 में 0.34 हज़ार करोड़ के हो गए। 2019 में ये 0.47 हज़ार करोड़ के हो गए, और 2020 में 0.62 हज़ार करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम 4 वर्षों में प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस यानी फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देखें तो हमें काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट दोनों ही लगातार 4 वर्षों में बढ़े हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 20 में थी 72.02%, जो कि मार्च 21 में बढ़कर हो गई 72.20%। FIS होल्डिंग की बात करें तो 1.50% से घटकर 1% की रह गई है, और DIS की होल्डिंग 16.57% से 15.80% हुई, यानी DIS की होल्डिंग्स में भी गिरावट आई है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 9.91% से बढ़कर 10.99% हुई है, तो यहाँ पर हमें पब्लिक होल्डिंग भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स की, तो हमें ईयर ऑन ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। ईयर ऑन ईयर में कंपनी के प्रॉफिट जो है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।